अरे सुनो, जो पिछले महीने मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे ना रखने के लिए, वो फटाफट लाके मुझे दे दो। आज शनिवार है, मुझे जल्दी जमा करवाने हैं। वो रुपए तो आपने मुझे राजेश की अगले सेमेस्टर की फीस जमा करने के लिए दिए थे ना। हाँ हाँ, वही वाले पैसे। आज तो बैंक वैसे भी आधे दिन खुला रहेगा, तो ये पैसे आप सोमवार में जमा कर देना। इतनी भी जल्दी क्या है? नहीं नहीं कविता, रुपए तो आज ही जमा कराने होंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है? जरा मुझे भी तो पता चले। अरे कविता, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे ना मोहित को रुपए भेजने हैं और उसके खाते में आज ही जमा कराने हैं। आप राजेश की पढ़ाई के रखे हुए पैसे मोहित के अकाउंट में डालने जा रहे हैं? आपकी अकल घात चलने गई है क्या? कविता, तुम तो जानती हो, शहर में रुपया ही सब कुछ होता है। रहने के मकान के किराए से लेकर पीने का पानी तक रुपया देकर ही मिलता है वहां। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन एक बात बताओ, हमें पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का क्या फायदा निकला, जब उसे शहर में रहने के लिए हमें पैसे घर से भेजने पड़े तो? कविता, तुम नहीं समझोगी। शहर में ना 1000 तरह के खर्चे होते हैं। और अब तो उसकी शादी भी हो गई है और बहू भी साथ में रहती है। अब तो उसका खर्चा वैसे भी बढ़ गया होगा। खर्च वर्च कुछ नहीं बढ़ा जी। ये सब ना हमारा बेटा अपनी बहू के सिखाने पर कर रहा है। यही कि आप अपनी कमाई से मोहित के छोटे भाई राजेश की पढ़ाई और उसके हॉस्टल का खर्चा उठा रहे हैं। ये देखकर ना आपकी बहू के कलेजे पर सांप लौट जाता है। और वही मोहित को सिखाती रहती है कि आपसे झूठ मूठ के खर्चा बोलकर ना आपसे पैसे ऐंठ सके। कविता, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सही कह रही हूँ जी। मेरी बड़ी बहन की बहू ना वो भी ऐसी हरकतें करती है। मेरे जीजा जी है ना, बेचारे अपनी पेंशन के पैसे ना दोनों बेटों को बराबर बराबर भेजती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कविता? मैं खूब समझती हूँ आजकल की बहुओं की चालाकी। नहीं कविता, तुम कुछ नहीं समझती हो। तुम दूसरों के घरों की झूठी सच्ची कहानी सुनकर अपने परिवार में ना शंका का बीज बो रही हो। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? देखो कविता, कुछ घरों में कई बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बाप बेटे के बीच रह जाती है। उसे किसी और को जानने की कोई खास जरूरत नहीं होती। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई। ऐसी कौन सी बात है जी? जब से मोहित की नौकरी लगी थी, तब से वो राजेश की पढ़ाई का खर्चा और हॉस्टल की फीस का खर्चा पूरा मोहित ही उठा रहा था। लेकिन ये बात तो राजेश या बहू ने मुझे नहीं बताई। बताने की कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि मैं चुपचाप राजेश की पढ़ाई और हॉस्टल के खर्चे के कुछ पैसे मोहित के बैंक अकाउंट में जमा करवा देता हूं, ताकि उसे कभी रुपयों की कमी महसूस ना हो। कभी दूसरे की घर की कहानी से अपने घर की कहानी का मिलान करना सही नहीं होता कविता। हमें हर हाल में अपने बच्चों को दिए गए संस्कारों पर भरोसा होना चाहिए।